नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम अध्याय 2 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 2.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, राइट। चलिए तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये दिया है कॉट इनवर्स और √3, क्लियर। अब हमें ये देखना है कि कॉट कितने डिग्री का मान √3 होता है, क्लियर। तो मैं आपको बता दूं, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, राइट। अब देखिए ये वैल्यू आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैल्यू याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। अब कॉट 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट π/6 और ये √3। तो कहने का मतलब √3 के इक्वल हम क्या लिखेंगे, कॉट π/6, क्लियर। तो हमने यहाँ पर लिखा कॉट इनवर्स और √3 की जगह हमने लिखा कॉट π/6। अब आप बोल रहे होंगे कि सर कॉट 30 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है उसका आंसर रेडियन में होना चाहिए। ये डिग्री में है और ये रेडियन में, ठीक। इसलिए हम √3 बराबर कॉट π/6 लेंगे। तो √3 के इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट π/6, ठीक है। देखिए कॉट इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स, √3 की जगह मैंने क्या रख दिया, कॉट π/6। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा π/6 बस। तो कॉट इनवर्स √3 का जो मुख्य मान है वो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान है ना, मुख्य मान π/6 है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, कॉस इनवर्स -1/√2, राइट। अब यहाँ पर चूंकि माइनस दे रखा है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, ध्यान से देखिए। कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है दोस्तों। कॉस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स -x, इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लीजिए। कॉस इनवर्स -x तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x बोले तो 1/√2, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 1/√2, ठीक है बेटा। कॉस इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसको थोड़ी देर के लिए x माना, किसको, 1/√2 को। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो मैं आपको बता दूँ, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। कॉस π/4 मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है। कॉस π/4 मतलब 45 डिग्री। तो कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो 1/√2 के स्थान पर हम कॉस π/4 रखेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस 1/√2, ठीक है, सॉरी कॉस π/4, क्लियर। तो कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स
1/√2 के स्थान पर हमने लिखा है cos π/4। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो पाई माइनस π/4। 4 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस π/4। ठीक है, राइट। अब आगे ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 π/4। तो कहने का मतलब ये है कि cos इनवर्स -1/√2 का जो मुख्य मान है वो 3 π/4 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3 π/4 है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है समझ में आया होगा, राइट। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हल लिखा हमने कोसेक इनवर्स -√2। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। तो फॉर्मूला होता है हमारा कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, कुछ नहीं है, बस ये माइनस है वो आगे आ जाता है। तो ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स और √2। अब हमें ये देखना है कि कोसेक कितने डिग्री की वैल्यू √2 होती है। तो मैं आपको बता दूं, कोसेक π/4 की वैल्यू होती है √2। π/4 को हम लिख सकते हैं क्या, 45 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री में है और ये रेडियन में। 45 डिग्री का मतलब ही होता है π/4। ठीक है, तो कोसेक π/4 बराबर √2 होता है। तो अब हम यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स √2 के स्थान पर हम लिखेंगे कोसेक π/4, कोसेक π/4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कोसेक इनवर्स। √2 के स्थान पर हमने लिखा कोसेक π/4। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -π/4। तो हमारा जो मुख्य मान है वो कितना आ गया, -π/4। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 है। ठीक है, तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, राइट। तो अब आप इस प्रश्न को नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। और ये क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिएगा सवाल को। देखिए, ये हमारे पास दे रखा है कितना, tan इनवर्स 1 प्लस, और ये दे रखा है हमारे पास cos इनवर्स -1/2, और ये दे रखा है sin इनवर्स -1/2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मैं आपको बताऊं, tan π/4 यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा tan इनवर्स और यहाँ पे ये लिखा tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब आगे देखो, यहाँ पे cos इनवर्स -x, तो ये फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x बोलें तो 1/2 प्लस sin इनवर्स -x, ये होता है माइनस sin इनवर्स x यानी कि 1/2। अब देखिए मैंने इस लाइन में क्या किया है, tan इनवर्स की जगह tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, cos इनवर्स -x, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो cos इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक, प्लस sin इनवर्स -x का फॉर्मूला माइनस sin इनवर्स x, राइट। अब हम आगे चलते हैं, 10 से 10 कट गया, ये हो गया π/4 प्लस ये माइनस ये पाई माइनस cos में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है
है ना। तो मैं आपको बता दूं cos पाई अपॉन 6 यानी कि cos 30 डिग्री की वैल्यू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो cos इनवर्स और 1/2 की जगह रखेंगे हम cos 60 डिग्री। 60 को हम क्या लिखते हैं पाई अपॉन 3, क्या लिखते हैं पाई अपॉन 3। cos पाई अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, साइन इनवर्स, और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, 10 से 10 कट गया, π/4 बचा, पाई की जगह पाई, कॉस इनवर्स की जगह cos पाई अपॉन 3 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस प्लस माइनस साइन इनवर्स, साइन π/6 की वैल्यू 1/2। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा हमारा π/4 प्लस पाई माइनस कॉस से कॉस कट गया, ये हो गया π/3 माइनस साइन से साइन कट गया, ये हो गया π/6, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा π/4 प्लस ये 3 पाई इधर जाएगा, 3 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई में से पाई तो क्या हो गया 2 पाई अपॉन 3 माइनस π/6, क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया 12 12, देखो 4 3 6 का एलसीएम 12 आ गया, 4 4 3 12, 3 बार गया तो ये हो गया 3 पाई प्लस 3 चौक 12, 4 बार गया तो 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12, 2 बार गया तो ये 2 पाई, ठीक है। आगे हो गया 8 और 3 कितना 11, 11 में से 2 जाएंगे 9 पाई, तो ये हो जाएगा बराबर 9 पाई बटे 12, 3 से काटेंगे 3 तरह के 9, 3 चौके 12, तो हो जाएगा 3 पाई बटे 4। तो इसका जो मान पूरे का निकलेगा वो कितना निकलेगा 3 π/4, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल नंबर जो 11 है वो आपको समझ आया होगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो किस प्रकार से है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब ध्यान से देखिए, cos में मतलब कितने डिग्री की मान जो है वो 1/2 है। तो मैं आपको बता दूं cos इनवर्स cos 60 डिग्री यानी कि π/3, ठीक है। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस 2, ठीक है। साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू 1/2, π/6 मतलब कि 30 डिग्री है, ठीक है। अब आगे देखो, cos से cos कट गया, ये हो गया π/3 प्लस 2, साइन से साइन कट गया, ये हो गया π/6, 2 3 या 6, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस ये भी हो गया π/3, तो ये हो जाएगा 2 π/3, ठीक है। तो इसका जो मान है वो कितना आ गया 2 π/3। अब आप समझिए, एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है, ठीक, समझिए। तो ये जैसा है वैसा ही लिखा मैंने, cos इनवर्स है cos π/3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस 2 की जगह 2, साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, π/6 मतलब कि 30 डिग्री, cos से cos कट गया π/3, 2 और साइन से साइन π/6, 2 से काट दिया, 2 3 6, π/3 3 एलसीएम ले दिया, पाई और पाई कितना हो गया 2 पाई, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 2.1 जो है वो फिनिश हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।